संजमोतवो देवावेतं नमस्ते जस धम्य सया मणो जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ डगमग डोले नैया मेरी डगमग डोल मुझको है सतगुरु तेरे मुझको होठ जे आसा भवसागर पार लंघना जे आसा भवसागर जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाद पर विराजित तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आसीम पुण्य दे से भाग्य दे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् समवायंग सूत्र 32वां समवाय 32वां चैप्टर 32 योग संग्रह। उन 32 बातों का संग्रह कलेक्शन इस अध्याय में है जो आत्मा का जुड़ाव, आत्मा का संबंध, आत्मा का संयोग उन शाश्वत तत्वों से करवाएंगे जिनसे आत्मा अनभिज्ञ होकर के, अनजान होकर के
अपनी अशांति को बढ़ा रहा था। अर्थात इन 32 बातों के साथ जुड़ेंगे तो आत्मा को अपने जो शाश्वत मनोरथ है उनकी प्राप्ति होगी। तो हम चले उन 32 बातों में। कल तक हमने 26 पॉइंट श्रवण कर लिए थे। 26वां था अप्रमाद और आज 27वां 27 पॉइंट है लवा लवे। शब्द है लवा लवे। यहाँ पर जो लव शब्द है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा लव सप्तम। लव सप्तम अर्थात जैसे कुशाओं को एक मुट्ठी बांध करके उसको काटा, उसका नाम एक। ऐसे 7 बार काटने में जितना वक्त लगता है उसको लव सप्तम की स्थिति वाले वो महऋद्धिक अणुत्तर विमानवासी देव कहा जाता है। और यहाँ पर लव का यदि हम साधारण भाषा में चले तो लव का अर्थ है वक्त, टाइम। क्योंकि अनुयोग द्वारज सूत्र में जब प्रमाणाधिकार आता है तो वहाँ पर फरमाया है कि समय तो टाइम की सबसे छोटी डायमेंशन है जिसके आगे टुकड़े, हिस्से, डिविजन्स नहीं हो सकते। आँख झपकने मात्र में असंख्यात समय निकल जाते। तो असंख्यात समयों का जो समुदाय है, अगर संख्यात समय जब इकट्ठे हुए तो उसका इजिकल टू उसका नाम है एक आवली का। उसका नाम क्या है? एक आवली का। और इतना भी याद रखना है, जो निगोद का सबसे छोटा क्षुल्लक भव होता है वो 256 आवलिका का। कितना? 256 आवलिका का। तो खैर हम पुनः वापस लौटे। असंख्यात समय इज इक्वल टू एक आवलिका। और ऐसे ही चले संख्यात आवलिका का समूह इज इक्वल टू एक उच्छ्वास। असंख्यात आवलिकाओं का जो समूह है उसका नाम उच्छ्वास है। और ऐसे ही संख्यात उच्छ्वास इज इक्वल टू एक निश्वास। दोबारा चले। असंख्यात समय इज इक्वल टू एक आवलिका, संख्यात आवलिका इज इक्वल टू एक उच्छ्वास, संख्यात उच्छ्वास ही इज इक्वल टू एक निश्वास। और एक श्वास प्लस एक निश्वास, उच्छ्वास प्लस निश्वास, अर्थात इनहेल एक्सेल बोल देते हैं, मगर यहाँ नाड़ी की धड़कन से लेना। एक स्वस्थ हृष्ट पुष्ट व्यक्ति की जो नाड़ी की धड़कन है, जो पल्स रेट है, उसकी एक पल्स की जो टाइम ड्यूरेशन है उसका नाम यहाँ क्या है? वो उच्छ्वास निश्वास। और एक उच्छ्वास निश्वास इज इक्वल टू एक प्राण। उसका नाम क्या है? एक प्राण। और 7 प्राण इज इक्वल टू एक स्तोक। 7 प्राण इज इक्वल टू एक स्तोक। और 7 स्तोक इज इक्वल टू एक लव। 7 स्तव इज इक्वल टू एक लव। और 77 लव इज इक्वल टू 77 लव इज इक्वल टू एक मुहूर्त। एक मुहूर्त 77 लव इज इक्वल टू एक मुहूर्त। और हम चले तो 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है। 30 मुहूर्त का, मुहूर्त मतलब 48 मिनट्स। मुहूर्त में हमारी दुनिया की लैंग्वेज में बोला जाता है घड़ी, 2 घड़ी। घड़ी 24 मिनट की एक, 2 घड़ियाँ मतलब 48 मिनट, उसी का नाम मुहूर्त है। और ऐसे 30 मुहूर्त मिलाकर के बनता है एक अहोरात्र। आहन का मतलब दिन, रात्रि का मतलब रात, दिन और रात, उसमें 30 मुहूर्त और 15 अहोरात्र इज इक्वल टू एक पक्ष। पक्ष बोला जाता है ना, पक्ष बोला जाता है पंख को। किसको बोला जाता है? एक पंख देखा जाए जिसको हम शुक्ल पक्ष बोल दे, या दूसरा पंख कृष्ण पक्ष बोल दे,
तभी बोलते ना, समय दा पंछी उड्डण हार, आज इस डारे कल उस डार। मीन्स आज यहाँ है, कल कहाँ है। सबसे ज़्यादा जो इंडिफेटिगेबल कोई वस्तु है, जो कभी थकती नहीं, कभी अकती नहीं, एवरी टाइम जो यंग है, वो है समय। वो कौन है? समय। और बाकियों को तो बूढ़ा कर देगा, मगर खुद कैसा रहेगा? एवरी टाइम जवान। अब वो 15 अहोरात्र का इज इक्वल टू क्या किया हमने? एक पक्ष। दो पक्ष ऐसे मिलाकर के एक मास बनता है। मास मतलब एक मंथ, एक महीना। और इसी प्रकार ऐसे 6 महीने, थोड़ा आगे चलेंगे, 2 महीने। 2 मास इज इक्वल टू एक ऋतु। एक ऋतु की कितनी देर का होती है? 2 मास, 2 महीने। और 3 ऋतु इज इक्वल टू एक अयन। बोलते हैं ना उत्तरायण, दक्षिणायन। अब एक अयन का मतलब उसमें 3 ऋतु होंगी। 3 ऋतु का मतलब एक ऋतु 2 महीने की, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 महीने। 6 महीने का एक अयन, फिर 2 अयनों का एक संवत्सर। 2 अयनों का एक संवत्सर, एक वर्ष। और ऐसे ही चलते चले जाएं तो 10 वर्ष है, 10 संवत्सर है तो 10 वर्ष हुए। और ऐसे ही 100 है तो 100 वर्ष हुए। ऐसे बढ़ते बढ़ते पल्योपम सागरोपम की उन संख्याओं को समझाया गया। भले वो औपमिक काल है, उपमाओं से समझाए जाते। अब हम यहाँ पर समझे कि यहाँ पर शब्द दिया था लवा लवे। टाइटल नेम क्या है? लवा लवे। तो लव का मतलब क्या हुआ? कि एक मुहूर्त का 77वां जो हिस्सा है, उसका नाम क्या है यहाँ? लव। समझना तो ये है कि लव से भगवान क्या कहना चाहते हैं कि इतना थोड़ा सा टाइम भी तुम वेस्ट नहीं करो। क्या नहीं करो? वेस्ट नहीं करो, बल्कि अपने समय समय को क्या करो? समाचारी के पालन में लगाओ। किसके पालन में? अब निरुक्तियों में चले, आवश्यक निरुक्ति में जाएं तो वहाँ पर जब प्रतिक्रमण के पाठ आते हैं तो वहाँ पर 32 योग संग्रहों की बात आती है। तो 32 योग संग्रहों में जब हम इस पॉइंट का मीनिंग देखते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा? प्रतिक्षण समाचारी का पालन। प्रतिक्षण समाचारी का पालन। तो चलो हम इस समाचारी पे भी बाद में आ रहे हैं, पहले हम और समझे। बृहद आलोचना हमारे इधर उत्तर भारत में बहुत प्रचलित है। जब भी पर्यूषण आते हैं, संवत्सरी का दिन है, तो स्पेशली क्या बोली जाती है? श्रावक रणजीत सिंह जी की जो वो अमर कृति है वो गुनगुनाई जाती, भावों से पढ़ी जाती। तो वहाँ पर एक गाथा आती है, खण निकम्मो रहणो नहीं, करणो आत्म काम, भणनो गुणनो सीखणो, रमणो ज्ञान आराम। तो वहाँ पर समझाया तो सेम ही है ना। क्षण निकम्मो मतलब क्षण मात्र भी, टाइम का छोटे से छोटा अंश भी आत्मा को खराब नहीं करना है। निकम्मा का मतलब जो किसी काम का न हो। अब काम भी 2 तरह के होते हैं। एक है दुनिया के काम, एक है आत्मा के काम। दुनिया के काम नहीं करोगे तो दुनिया हिल जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। टाइम पे भोजन नहीं बनाओगे, कपड़े घर के साफ करके नहीं दोगे, या ऑफिस नहीं जाओगे तो क्या होगा? तुम्हारी गृहस्थी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब वो तो है दुनिया के काम, और एक काम है आत्मा का। किसके लिए? आत्मा की पीसफुल लाइफ के लिए, आत्मा की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, उस यूनिवर्सल ट्रुथ को सामने रखते हुए कि जब जाना है तो कुछ भी इनमें से साथ जाने वाला नहीं। अब उसके लिए भी जो भी मिसमैनेज हो रखा था उसको पुनः पुनः क्या करना? मैनेज करना, उसमें टाइम इन्वेस्ट करना, आत्मा के लिए टाइम निकालना। अब देखा जाए काम तो ये भी है, काम दुनिया की भी है, मगर गृहस्थी में है तो बैलेंस बना करके चले। साधु पर्याय में है तो साधु आज के टाइम में सामाजिक भी है। साधु क्या है आज के टाइम में?
ये नहीं है कि बिल्कुल वो एंटी सोशल हो गया है या दुनिया से मिलता जुलता नहीं है। लोगों को वक्त भी देना पड़ रहा है, लोगों से बातचीत भी करनी पड़ रही, मगर उस बातचीत का जो नतीजा है, जो आउटपुट है, वो सामने वाले को आरत रौद्र ध्यान से हटा करके धर्म ध्यान में नियुक्त करना हो। क्या हो? मिसगाइड करना ना हो, उसको धर्म के साथ जोड़ने के लिए यदि बातचीत की भी जा रही है तो उसको भी व्यर्थ नहीं बोला, मगर हाँ जो उसकी आवश्यक क्रियाओं का जब जब वक्त है तो वहाँ पर वो उन्हें इग्नोर करके दुनिया को नहीं रिझाए। अब जब हम शास्त्रों में चले तो शास्त्रों में तो समाचारी वो 26वां उत्तराधनजी सूत्र में पूरा एक अध्याय, पूरा एक चैप्टर है कि किस तरह से दैनिक चर्या होनी चाहिए, किस तरह से रात्रि के टाइम साधु का टाइम शेड्यूल उसको बांट के दे दिया, क्या क्या किस किस टाइम उसे करना चाहिए। तो श्रावक जी ने क्या लिखा, खण निकम्मो रहणो नहीं करनो आत्म काम। किसके लिए करना काम? दुनिया वाली बात नहीं की यहाँ पर। कौन सा काम? जो आत्मा के लिए, हित के लिए है, आत्मा के लिए जो शांति के लिए है, वो कार्य करना। और भणनो गुणनो सीखनो। भणनो का मतलब, भणना मतलब होता है किसी चीज को बोलना, गुणनों का मतलब होता है किसी चीज पे चिंतन करना, और सीखने का मतलब है कि कुछ ना कुछ नया सीखते चले जाना। अर्थात व्यर्थ की बातों से समय बर्बाद होने से यदि बचाना है तो उस आत्मा को क्या करना होगा? यदि पढ़ते हुए कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसको बोल बोल के पढ़ना। जैसे बचपन में थे ना तो क्या बोलते, नहीं याद हो रहा, चलो इसको बोल बोल के याद करो, तो उसका नाम क्या है? भणनो। फिर है गुणनो। गुणनो का अर्थ क्या? वैसे तो घोटा लगाना भी है, क्रैमिंग करना भी है, मगर यहाँ गुणनों का मतलब है कि उसके ऊपर चर्निंग करना, चिंतन करना, मनन करना, और उससे क्या होगा? कोई ना कोई ज्ञान की चीज उपलब्ध होगी। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान क्या है? आत्मा का स्वभाव है, मगर आत्मा का स्वभाव अज्ञान की परतों के कारण ढका हुआ है। हमें क्या करना है? उसी ज्ञान को उजागर करने के लिए बाहर से ज्ञान सीखना होता है। उसी ज्ञान को प्रकट करने के लिए क्या किया जाता है? बाहर से ज्ञान सीखा जाता है। वो लेयर पर लेयर जब उतरती जाएगी तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन तो आत्मा का ही स्वरूप है, वही प्रकट होगा, बाहर से केवल ज्ञान नहीं आता। तो कहा भणनो गुणनो सीखनो, अर्थात उन चीज़ों को बोल बोल करके पढ़े, उन चीज़ों के ऊपर चिंतन करे। उससे क्या होगा? तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। और कहा रमणो ज्ञान आराम। यदि तुम रमण करना चाहते हो ना किसी चीज़ में, रमण करने का मतलब घूमना फिरना, किसी में मन लगाना, किसी चीज़ में रम जाना, तो कहा तुम किस में रमण करो? ज्ञान आराम। आराम बोलते हैं उद्यान को। किसको बोलते हैं? उद्यान, बगीचा, गार्डन। कहा तुम ज्ञान के उस उद्यान में जाओगे ना तो ऐसे ऐसे भाव अंदर आएंगे, जब पढ़ोगे ऐसी ऐसी अच्छी वाइब्रेशंस आएंगी कि तुम्हारा जो स्पिरिचुअल हेल्थ वाला प्रोग्राम था ना, जो डिस्टर्ब हो रखा था, धीरे धीरे तुम हेल्दी फील करने लगोगे। तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा धर्म के मार्ग पर चलने के लिए दृढ़ संकल्प भी हो जाएगी, और बढ़ने के लिए अंदर से एक फ्रेशनेस के साथ आगे बढ़ेगी। जैसे बगीचे में सैर करने से भरपूर ऑक्सीजन मिलेगी, भरपूर जो नेचुरल चीज़ें हैं वो मिलेगी। और कहा जाता है साइकोलॉजी में कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव यदि है वो है वेजिटेबल्स, वो है ग्रीनरी। और जब तुम उस ग्रीनरी के समीप जाते हो तो वहाँ से तुम्हें क्या मिलती है? पॉजिटिविटी। अब वो पॉजिटिविटी तो दुनिया के धरातल की बात है, मगर यहाँ पर क्या कहा? जब तुम ज्ञान की बात करते हो, सत्संगति में बैठते हो, कुछ सुनते हो, कुछ पढ़ते हो, कुछ चिंतन करते हो, तो वो उसी प्रकार तुम्हारी हेल्थ के लिए, तुम्हारी ताजगी के लिए ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करती है जैसे शरीर को वो उद्यान कंटेंट प्रोवाइड करता है। उद्यान में फ्रूट्स भी हैं,
फूल भी है, अच्छी स्मेल भी है, बावड़ियाँ भी है जब हम उद्यानों का वर्णन सुनते। ऐसे जब शास्त्र पढ़ते हैं तो वहाँ पर शास्त्र पढ़ते पढ़ते कितना कुछ मिल जाता है। तो हम शास्त्रीय भाषा में चले, लवा लवे अर्थात अपने एक एक क्षण को आत्मा के लिए नियोजित करना, आत्मा के जो अभी तक कार्य नहीं हुए उनके लिए इन्वेस्ट करना। तो हम चले समाचारी अध्ययन के अकॉर्डिंगली। समाचारी 10 प्रकार की, कितनी तरह की? पहले समाचारी शब्द को समझते। सम और आचार, सम और आचार। सम उपसर्ग है, आंग भी उपसर्ग है, फिर देखा जाए चर धातु है। सम आचार समाचार, सम आचार मतलब समाचार, और उसी को समाचार को ही फिर समाचारी बनाए। तो हम देखें जो सम्यक आचरण है, कैसा आचरण? सम्यक। सम्यक का मतलब जो सही है, जो बिल्कुल सही डायरेक्शन में बढ़ने वाले हमारे कदम है, उसका नाम है समाचार, समाचरण। अब और आगे चले, सम का मतलब समान, सम का मतलब समान। जैसे हम शरीर को स्ट्रेंथ देने के लिए भोजन का, पानी का, विश्राम का, हर चीज़ का ध्यान रखते। कहा जिस प्रकार हम शरीर का ख्याल रखते हैं, तो सिमिलरली, समान का मतलब सिमिलरली, उसी के समान जब आत्मा का भी ख्याल रखने के लिए वो क्रियाएं की जाती है जो जो उसके लिए ज़रूरी है, तो उसका नाम समाचारी, उसका नाम समाचारी। समतामय भावों में बढ़ने का जो आचरण है, उसका नाम समाचारी। वैसे थोड़ा सा हम यदि डेप्थ में चले तो 3 तरह की समाचारी आती है। अब उसमें ओघ समाचारी आती है, फिर 10 प्रकार की समाचारी आती है, और तीसरा पॉइंट है पद विभाग समाचारी। अब इसमें से ओघ समाचारी के तो 7 भेद आते हैं। 10 विद समाचारी के 26वें अध्याय में जो बातें बताई है वो आती है। और पद विभाग, इसका वर्णन जो 6 सूत्रों में आता है कि किस प्रकार का आचरण होना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में कोई भी बात कही है वो विधि और निषेध के साथ। कैसे? विधि और निषेध के साथ। विधि का मतलब विधान करना कि ये तुम करो, प्रवृत्ति करना, और निषेध का मतलब इन चीज़ों से निवृत्ति करो, इन चीज़ों से हट जाओ, इन डायरेक्शंस में बढ़ते हुए कदमों को रोक दो, इस मार्ग पर बढ़ना तुम्हारे लिए उत्तम नहीं है। तो कहीं पर तो विधि पूर्वक निषेध की बात की, अर्थात ऐसा करो मीन्स इससे जो विपरीत है वो मत करो। जहाँ पर कहा ऐसा मत करो, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा मत करो, मगर जो अच्छी चीज़ें हैं वो कर लो। अब हम 10 प्रकार के समाचारी की बात करें तो अनुयोग द्वार जी सूत्र में 10 प्रकार के समाचारी का वर्णन है। भगति जी सूत्र के 25वें शतक में भी समाचारी का वर्णन है। ठाणक जी सूत्र के 10वें ठाणे में भी 10 प्रकार की समाचारी का वर्णन है। और हम इसी के साथ साथ देखें उत्तराध्ययन जी सूत्र में भी जो कॉमनली एक सीक्वेंस ज़्यादा प्रचलित है वो उत्तराध्ययन जी वाला प्रचलित है। वैसे अनुयोग द्वार जी, ठाणक जी, भगवती जी का जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, उसमें आगे पीछे है वो नाम, मगर उत्तराध्ययन जी वाला क्योंकि कॉमनली पढ़ा जाता है और हर व्यक्ति उसको पढ़ता ही है, सुनता भी है, तो उस लिहाजे से कि हर व्यक्ति उसके साथ रिलेट कर सके, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, तो वो क्रम सुनाया जाता है। तो 10 प्रकार की समाचारी में एक नाम ऐसा भी है जहाँ पर नाम बदला हुआ है मगर भाव में ज़्यादा अंतर नहीं। तो वो 10 प्रकार की समाचारी, उसमें हम पहला पॉइंट देखें तो आवसिया। आवसिया का मतलब अब गुरुओं के चरणों में रहने वाला एक साधक, स्थानक में है, उपाश्रय में है, तो उस स्थानक या उपाश्रय में बिना प्रयोजन, जैसे बोलो ना, बिना कारण के घर से बाहर जाने का तो कोई मतलब
बिना प्रयोजन से घर से बाहर जाने का कोई मतलब नहीं। अब बाहर जाना है, क्यों जाना है? क्योंकि कोई ना कोई आवश्यक कार्य होगा। क्या होगा? कोई ना कोई आवश्यक कार्य होगा। तो गुरुओं को सूचित करते हुए, गुरुओं को कहते हुए कि हे गुरुदेव, मैं आवश्यक कार्य के लिए जा रहा हूँ। आपने वर्ड सुना होगा ना, जब कभी गोचरी पे साधु महाराज जाते हैं तो बोलते हैं आवसही आवसही, मीन्स आवश्यक कार्य के लिए, किसी ज़रूरी कार्य के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस उपाश्रय से, स्थानक से बाहर कदम रखने जा रहा हूँ। इससे क्या होगा? पहला पॉइंट, गुरुओं के प्रति विनय भाव रहेगा कि मेरे सर पे बड़े हैं, इस बात का ख्याल रहेगा। दूसरा पॉइंट, यदि बता कर के गए हो और सपोज पता नहीं है कि तुम जा चुके हो, बिना बताए चले गए हो, कोई काम पड़ा, वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम मिल नहीं रहे हो, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। आओगे तो इरिटेट होकर के तुम्हें कुछ कह भी सकते हैं कि बिना बताए कैसे चले गए। अर्थात उसके लिए एक समाचारी, एक रूल क्या सेट किया कि तुम्हें कहीं जाना है तो जाते टाइम क्या बोलना है? आवसही आवसही, आवश्यक कार्य के लिए मैं घर से, स्थानक से, उपाश्रय से, यहाँ से जा रहा। अब आवश्यक कार्य क्या होगा? गोचरी का हो सकता है, कुछ पढ़ने जाना है वो हो सकता है, किसी को प्रेरणा देने जाना है, किसी को मंगल पाठ देने जाना है वो हो सकता है। व्यर्थ में तो साधु को घूमना फिरना, तो घूमना फिरना आपकी तरह थोड़ी है, मन आज मन नहीं लग रहा चलो गेड़ी मारने चलते हैं। अब साधु ने तो क्या करना है, कोई ज़रूरी काम है तो उसके लिए बाहर जाना है। अब यहाँ तक तो हुआ आवश्यकी। आवश्यकी का दूसरा हम मीनिंग देखें तो, जो व्यक्ति गेट पर पहुंचते ही ये अनाउंस कर रहा है कि मैं किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, तो एक रिमाइंडर वो उसके लिए भी है। किसके लिए है? उस स्वयं आत्मा के लिए भी एक रिमाइंडर है कि तू आवश्यक कार्य के लिए जा रहा है, कोई अनावश्यक, कोई अनुचित कार्य करके मत लौटना। कौन सा काम करने जा रहा है? जो ज़रूरी है, जो तुम्हारे आत्मा के हित के लिए। अब ये व्यवस्था यदि घरों में भी आ जाए ना, तो बड़ा डिसिप्लिन आ जाए, घर में शांति आ जाए। अब जब घर में से जाने वाले व्यक्ति जब बाहर जा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है कि कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए हैं, फिर फ़ोन लगा करके पूछेंगे कहाँ पहुँच गए, कहाँ गए, बता कर नहीं गए। और जानने वाले को पता हो कि मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूरी है, मैं व्यर्थ में अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना पुण्य, ये सब कुछ ख़त्म करने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं किसी उत्तम प्रयोजन से ही वहाँ पर जा रहा हूँ, या कोई मजबूरी है इसलिए जा रहा हूँ। इससे उस व्यक्ति की चंचलता पे अंकुश लगेगा। व्यर्थ का जो घूमना फिरना है, जो एक्सट्रोवर्ट होने की प्रवृत्तियाँ हैं, उस पर नियंत्रण होगा यदि वो रिमाइंडर दे करके चलेगा कि मैं आवश्यक कार्य के लिए जा रहा हूँ। पहला पॉइंट ये हुआ। सेकंड पॉइंट है निस्सही। कौन सा? निस्सही का मतलब नैषेध्यकी। नैषेध्यकी का मतलब जब काम करके तुम लौट आए हो तो आते सार ही क्या बोलो? निस्सही निस्सही, मैं कार्य करके लौट आया हूँ, निवृत्ति रूप है। अर्थात यदि अब कोई आपको कार्य हो तो आप मेरे को बुला लेना, आई एम अवेलेबल। ये ना हो कि आप सोचते रहो वो आया ही नहीं है। अर्थात जब लौट आए हैं तो आकर के क्या बोलते हैं? निस्सही निस्सही। और आगे बढ़े, तीसरा पॉइंट है आपुच्छना। आपुच्छना समाचारी का मतलब कोई काम करना है, हाँ, उसकी आज्ञा लेनी है। जो गुरु बड़े बैठे हैं या कोई रत्नाधिक, रत्नाधिक मतलब ज्ञान दर्शन चारित्र रूप जो रतन है, उनकी आराधना करते हुए जिन्हें ज़्यादा वक्त हो चुका है, उन्हें क्या बोला? रत्नाधिक। दीक्षा पर्याय में जो बड़े, उनसे आज्ञा ले कि मैं ये करना चाहता हूँ। यदि आज्ञा मिल जाती है तो सहर्ष, क्योंकि जब आज्ञा मिलती है तो पहला पॉइंट उसके साथ उस व्यक्ति का एक आत्मबल बढ़ जाता है। आत्मबल बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता? कि गुरु महाराज ने कृपा का हाथ रख दिया, अब ये कार्य निर्विघ्नता से हो जाएगा।
और आप पूछना से ये भी है कि यदि कोई कार्य नहीं करने वाला तो एटलीस्ट बड़ों से पूछ करके चलेंगे तो मना कर देंगे कि ये काम तुम्हें करना नहीं है। और जिन घरों में बड़ों को नहीं पूछा जाता, फिर सपोज उस घर के बड़े बुजुर्ग धर्म ध्यान करने वाले हैं और कभी आहत हो जाते हैं कि ये तो मेरी सुनते नहीं, मेरे से कुछ पूछते भी नहीं, तो उस व्यक्ति के जो नेगेटिव वाइब्स है, कैसी वाइब्रेशंस आएंगी? नेगेटिव। मैंने इनके लिए इतना किया, इनके लिए सुबह उठ उठ के रोटियां बनाई, इनके लिए ये किया, इनके कपड़े धो धो के, इनको हर चीज़ मैंने, इनकी फीस का इंतज़ाम किया, इनके लिए ये किया, और आज ये ऐसे निकम्मे निकले हैं जो हमें पूछते भी नहीं। वैसे तो धर्म की दृष्टि से तो व्यक्ति को स्टेबल रखना चाहिए खुद को, मगर हर व्यक्ति नहीं ना रख पाता। धर्म करने के बावजूद भी जब अनस्टेबल होकर के ऐसे शब्द बोलता है या ऐसा कुछ बोलता है, तो उससे तुम्हारे घर का जो एम्बियंस है, घर का जो ऑरा है, वो भी क्या हो रहा है? पल्यूट हो रहा है। अब जब ऐसा पल्यूशन है, नेगेटिविटी इतनी है, तो कार्य बनते बनते अड़चने आती हैं, रुकावटें बढ़ती है। क्यों? क्योंकि अंतराय डालने वाले तो अंदर ही बैठे हुए हैं। मगर क्यों? क्योंकि तुमने उनसे कुछ पूछा नहीं। क्या नहीं किया? तुम्हें कुछ करना है तो उनकी नज़र में तो डालो, क्योंकि कहा जाता है जो अपने बड़ों की नज़र में निकाल करके हर काम करते हैं, फिर उन्हें दुनिया की नज़र नहीं लगती। क्या नहीं लगती? दुनिया की नज़र नहीं लगती। मीन्स कुछ कार्य करना है तो गुरु की आज्ञा ले, गुरु से पूछे कि मैं करने जा रहा हूँ। उसका नाम क्या है? आपुच्छना। आपुच्छना का हम सिंपली समझे ना, आ का मतलब आकर के, पूछना मतलब पूछना। हाँ, आपुच्छना आकर के गुरुओं से पूछना कि मैं ये करना चाहता हूँ। अब अगला पॉइंट है पड़ी पूछना। पड़ी पूछना का मतलब उत्तराधीन जी में कहा है कि स्वयं करने आपुच्छना, पर करने पड़ी पूछना। मतलब अपना कोई काम करना है, उसका नाम तो है आपुच्छना। मगर पर करने का मतलब है सपोज किसी और का काम करना है, तो उसका नाम क्या है? पड़ी पूछना। अब बड़े जानते हैं कि तुम्हारा टाइम का जो स्केड्यूल सेट किया है उसमें ये चीज़ें रुकावट डालेंगी या तुम्हें ये चीज़ें प्रोत्साहन देंगी कि करना चाहिए। तो उनसे पूछोगे तो क्या होगा? या तो वो कहेंगे कि कोई बात नहीं, अपना काम बाद में कर देना, इनका काम पहले कर दो। और यदि सपोज वो कहते हैं कि नहीं, पहले तुम अपना काम करो फिर बाद में देखना, उससे होता क्या है? पहली बात, एक व्यवस्था बनाकर रखने की कला आ जाती। व्यवस्था, मैनेजमेंट कैसे बनाई जाती है वो भी सीख मिल जाती। और दूसरी बात, सामने वाला नाराज किस पे होगा? तुम्हारे पे नहीं होगा। किस पे होगा? हाँ, किसने मना कर दिया? बड़ों ने मना कर दिया। बड़ा सुपर सा, बड़ा स्ट्रांग सा बोलते ना, बड़ों के कंधे मजबूत होते हैं। अब कैसे मजबूत होते हैं? इसी तरह से कि यदि कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही तो किस पे डाल देते? बड़ों पे। मगर यहाँ पर क्या समझना है कि पर करने, यदि किसी दूसरे का कार्य करना है तो भी बड़ों से पूछा। क्यों पूछा? क्योंकि वो जानते हैं कि ज़िंदगी में व्यवस्था कैसे बनाई जाती है। और दूसरी बात, इससे बड़ा रिस्पेक्ट का भाव शो होता है। अरे देखो, हर छोटी से छोटी चीज़ अपने लिए करनी है तो भी मुझसे पूछते हैं, दूसरे के लिए करनी है तो भी मुझसे पूछते। तो उनके मन में भी अपने शिष्य के प्रति एक वात्सल्य भाव आता है। और भगवान कहते हैं जो विनयशील शिष्य है, फिर गुरु उसके लिए सर्वस्व अपना दे देते हैं। जो कुछ भी गुरुओं से सूत्र, अर्थ, रूप, तद उभय रूप आगमों का ज्ञान, धारणाएं, कोई साधनाएं हैं उनके पास, वो सारी किसको दे देते हैं? शिष्य को। प्रॉफिट किसका हो रहा है? शिष्य का ही। और एक व्यवस्था फैमिली की अच्छी हो तो सामने वाले पे प्रभाव अच्छा पड़ता है, वो और अच्छे भाव से नेक्स्ट टाइम औरों को भी लेकर आने में प्रोत्साहन करता है। अब आप पूछना और पड़ी पूछना। पड़ी पूछना का दूसरा मीनिंग, पड़ी पूछना का दूसरा मीनिंग प्रति पृच्छना। प्रति पृच्छना का मतलब कोई काम पूछा था आपने पहले कि ये गुरुदेव मैं कर लूँ, उस टाइम समय की नज़ाकत के अकॉर्डिंगली, समय की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली तुम्हें मना कर दिया कि नहीं करना।
मगर अब दोबारा से तुम्हें वो काम करना ज़रूरी हो रहा है, तुम्हें लग रहा है कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है, तो फिर उस कार्य को दोबारा पूछना जिसके लिए मना आ चुकी है, जिसके लिए नो कर चुके हैं, मगर कार्य ज़रूरी है, तो फिर पुनः गुरुओं से पूछना। तो उस पुनः पूछने का नाम भी क्या है? प्रतिपृच्छना। क्या नाम है उसका? प्रतिपृच्छना। अब आगे चले, अगला पॉइंट है छंदना। कौन सा? कौन सा? छंदना। छंदना का मतलब, छंदना का मतलब है कि सपोज वो साधु गोचरी लेकर के आया, अब गोचरी कपड़ा कुछ भी लेकर के आया, अब लेकर के आया, अब उसने सब संतों को संविभाग भी करवा दिया, गुरुओं को भी बहरा दिया, संतों को भी भाग भी कर दिया, जितना जिसके जिसके लिए लाया था उतना उतना क्या कर दिया, सबको दे दिया। अब जो अपनी कस्टडी में जो अपने लिए वो लेकर आया है, अपने लिए लेकर के आया, अब उसमें से भी क्या करना, सामने वाले को ऑफर करना, रिक्वेस्ट करना कि साहू हुज्जा में तारियो, कि मेरे को तारिये, इसमें से भी कृपा कीजिए। किसमें से भी? इसमें से भी कृपा कीजिए। अब इससे होगा क्या? वैसे तो मोस्ट ऑफ सारे ना ही बोलेंगे कि नहीं तो अपने लिए लाया, अब नहीं दे, मगर इससे तुम्हारे अंदर की जो मैग्नेनिमिटी है, उदारता है, उस स्वाभाविक गुण का विस्तार होगा, विकास होगा, तुम्हारी एक पर्सनैलिटी निखरेगी, सामने वाले के मन में एक और इज्जत बनेगी। हम तो हर चीज़ को पकड़ पकड़ करके रखते हैं, जो मिला है उसको तो छोड़ते भी नहीं है, मगर और पाने की चाह रखते हैं। मगर ये कैसे है, जो है उसमें से भी क्या कह रहे हैं, तुम्हें ज़रूरत हो तुम इसमें से लो, नहीं होगा मैं और ले आऊँगा। अर्थात परिश्रमशील भी है, संतोष भाव भी है, उदारता भी है, वात्सल्य भी। और इस वात्सल्य भाव से एक फैमिली देखा जाए लंबे टाइम तक एक सूत्र में बंधी रहती। और यदि ऐसी उदारता ना हो ना घर में, तो सबके मुंह क्या हो जाते हैं, न्यारे न्यारे, सभी की दुनिया अपनी अपनी हो जाती, सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो जाते। मगर जब कभी सामने वाले की उदारता उसे दिखती है, तो वो क्या सोचता है, इन्होंने तो हमारे लिए किया ही किया है, इन्होंने तो हमारे लिए, जैसे बोलते हैं ना, दिया, दिया समझते हो ना, दिया, कहते दिए, दिया क्या, दिए ने तो दुनिया को दिया ही दिया है, अंधेरे को हर पल पिया ही पिया है। अब देखो ना, घर की कितनी व्यवस्थाएं हैं जहाँ पर खुद संतोष कर लेते हैं बड़े, मगर अपने बच्चों में किसी चीज़ की कमी आने नहीं देते। तो ये उदारता भगवान ने भी देखा हो, कितने सुंदर सुंदर पॉइंट्स जो आज के टाइम में भी कितने रेलेवेंट पॉइंट्स है, कि कभी तुम सेक्रीफाइस करना भी सीखो, अपना हिस्सा भी है, फिर भी सामने वाले को ऑफर करना सीखो। इससे तुम्हें ये भी पता चलेगा कि उसे ज़रूरत है या उस व्यक्ति की नेचर कैसी है, मगर अपनी नेचर को और इम्प्रूव करने के लिए तुम्हें ये अभ्यास करना चाहिए। तो ये तो हुआ हमारा छंदना, और अगला है गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो,
भूले आगम ज्ञाता आगम पुरुष शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी। तो आप उच्चारणा और पड़ी पुच्छना और उसके बाद छंदना। छंदना का मतलब जो अपने हिस्से का भी था उसमें से भी सामने वाले को ऑफर करना। इससे हमारी उदारता का विकास होगा, हमारे पदार्थों के प्रति जो आसक्ति की बुद्धि है वो क्या होगी, कमज़ोर पड़ेगी। जब कमज़ोर पड़ेगी तो अनासक्ति का भाव, अपरिग्रह वृत्ति, और अपरिग्रह वृत्ति उसको ऊपर उठाने वाली होगी। अगला पॉइंट है इच्छाकार। इच्छाकार, मिच्छाकार, तहाकार, अभ्युठान और उपसंपय। इसमें हम इच्छाकार को आज करेंगे। इच्छाकार का मतलब कि कुछ भी करना है, उसमें सपोज पात्रे रंग रहे हैं साधु, आप पात्रे रंग तो रहे हैं मगर उसको कोई और कार्य पड़ा। अब जैसे और कार्य का ध्यान आया तो दूसरे साधु के पास आकर के कहा कि यदि आपकी इच्छा हो, क्या हो, जैसे बोलते ना, यदि आप कन्वीनियंट फील करो, आपको अनुकूलता हो तो आप मेरा ये काम कर दीजिए। अब उसकी इच्छा है तो करे, मगर बल प्रयोग का नहीं कहा। ये नहीं कहा कि तू मेरा यह काम कर। क्या कहा, यदि आपको समय की अनुकूलता हो तो आप मेरा ये काम कर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे जो इंटरडिपेंडेंट होने का एक व्यवहार है, परस्परोग्रहो जीवा नाम, एक दूसरे के सहयोगी बनने का जो भाव है वो समृद्ध होगा। और आगे चले तो इच्छाकार का एक मतलब ये भी आता है कि गुरु भगवंत के पास जाकर के कहा कि हे गुरुदेव, मेरी ये इच्छा है ऐसा करने की। तो गुरुदेव आज्ञा देते हैं तो वो कर ले, और आज्ञा नहीं देते हैं तो उसके लिए रुक जाए। मगर इच्छाकार का मतलब, यदि गुरु महाराज किसी शिष्य को कोई कार्य सौंपते हैं तो भी क्या देख लेते हैं, तुम्हारी इच्छा है ना करने की। मगर हाँ, कभी कभार यदि व्यवस्थाओं को बनाने के लिए एक बड़े लेवल के संत यदि सपोज उस चीज़ को सामने वाले पर थोपे भी, क्यों थोपा जाता है, क्योंकि बोलते हैं ना, जो बैल उदंड हो जाते हैं, बैल समझते हो ना, जो बैल उदंड हो जाते हैं फिर उनके यहाँ पर क्या डालते हैं, वो लकड़ी वाले होते हैं ना, बोझ वाले, क्यों डाले जाते हैं, कि उसको थोड़ा डिसिप्लिन करने के लिए उस पर जिम्मेदारी का लोड डाला जाता है। अब कभी कभी वैसा भी प्रयोग होगा, मगर सामान्य नियम क्या है कि सामने वाला इच्छुक है, काम करने के लिए तैयार है, उसकी भावना है, तो वो कार्य उसको सौंपा जाए, वरना किसी और को सौंपा जाए जो बड़ी भावना से उस कार्य को करे। तो इच्छाकार अपना काम करवाना है तो भी क्या उस व्यक्ति की इच्छा को देखना, और तुम्हें किसी का काम करना है तो क्या देखना कि चलो मेरे पास आए हैं, मेरे पास वक्त है तो मैं ये काम कर दूँ। इससे बहाने लगाना, टाल मटोल करना, दूसरे पे किसी चीज़ को थोपना, ये तुम्हारी आदतें बदलेंगी, ये आदतें तुम्हारी छूट जाएंगी। तो ये हुआ इच्छा का। अब इसके आगे जो अगले पॉइंट्स है इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। हम गुरुदेव कृपा फरमाएंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम।